देखिए किस मासूम बच्चे का ये जूता, ब्लड ने, किस मासूम बच्चे का जूता जो है ये पड़ा होगा। हो सकता है कोई ऐसी माँ होगी जिसका छोटा सा बच्चा होगा, वो गोद में लेके आई होगी, लेकिन सोचिए क्या वो मंजर होगा कि उसको अपने बच्चे की जान बचाने के लिए तेजी से यहाँ से भागना पड़ा होगा और उस मासूम बच्चे के जूते जो है वो यहाँ पर किस तरह से बिखरे हुए हैं। तो ये सोचिए मंजर कितना खराब है, ये मंजर कितना बुरा है, जिसमें भगदड़ मचती है। और जाहिर सी बात है जब भगदड़ मचती है किसी भी जगह तो वहाँ का क्या मंजर होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो वीडियोस रात की सामने आ रही हैं वो काफ़ी कुछ बयान कर रही हैं कि आखिर रात यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग मौजूद थे। और जाहिर सी बात है एक धार्मिक प्रोग्राम था, यहाँ पे कई बड़े चेहरे, बड़े नाम चीन लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बावजूद उसके क्राउड मैनेज नहीं किया गया। और जो आपने स्थानीय निवासी से बात की उनके सवाल एकदम जायज थे कि अगर उस हॉल की क्षमता 500 से 600 है और 1500 लोग इकट्ठा होते हैं तो इस बात का संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए था और मंदिर प्रबंधन को भी लेना चाहिए था। लेकिन हर तरफ से शायद ये समझा गया कि जैसे तमाम आयोजन होते हैं हो जाएंगे और उसी लापरवाही में हादसा हो गया। मदिया, जिस तरीके से आपने स्थानीय व्यक्ति से बात की, उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए कि इस हॉल में 500-600 लोग आ सकते हैं, 1500 लोग आ गए और उसके बाद भी जब सख्ती नहीं बरती गई तो ऐसे हादसे हो गए। यानी कि यहाँ पर मंदिर प्रबंधन पर भी सवाल उठते हैं और जो व्यवस्था थी उस पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि जिस हादसे में आप सोचिए एक महिला की मौत हो जाती है, कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, तो जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी और सवाल सब पर खड़े होते हैं। मैं आपको जगह, जो आपने जिक्र किया जगह कितनी बड़ी है, मैं आपको जरा जगह भी दिखा देती हूँ। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन पंकज रावत जी जरा पैन करके इस जगह को दिखाएं कि कितनी बड़ी जगह है। देखिए यहाँ पर 2 स्टेज बनाए गए थे और देखिए स्टेज की ये सीढ़ियाँ जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई थी, 2-3 अलग अलग स्टेज बनाए गए थे और यहाँ पर क्राउड के बैठने का इंतजाम किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह का बड़ा आयोजन तो एक अंदाजा तो ऑर्गेनाइजर को पहले से होगा कि कितने लोग पहुंचेंगे। अगर इतने लोग देखिए क्या मंजर है, जरा ये मंजर देखिए आप कि कैसे लोग भागे होंगे कि उनके जूते, महिलाओं के जूते यहाँ पर रह गए। ये देखिए जरा किस जल्दबाजी में क्या मंजर होगा कि लोग अपने जूते छोड़ के, चप्पल छोड़ के जिस तरह से यहाँ से भागे होंगे। जाहिर सी बात है बहुत बुरा वो मंजर होगा। और यहाँ देखिए ये देखिए ज़रा, ये देखिए, और ये देखिए किसी का फ़ोन कवर जो है वो यहाँ पर है। तो सोचिए कि जाहिर सी बात है लोग अपना सामान छोड़ के, जूते छोड़ के बुरी तरह यहाँ से भागे होंगे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा होगा कि जब भगदड़ मचती है तो कुछ पता नहीं चलता कि आखिर क्या कुछ होगा। और देखिए दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, सिर्फ हमें जूते चप्पल नज़र आ रहे हैं उन लोगों के जो यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो लोग यहाँ से सिर्फ भागना चाह रहे होंगे। और देखिए किसी छोटे बच्चे के ये मोजे जो है वो यहाँ पर हैं, सॉक्स देखिए किसी छोटे बच्चे के। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे पूरा परिवार आता है उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा जो है वो नहीं होगा कि आखिर इतना बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए उस हादसे की जब हम बात कर रहे हैं तो दूर तक सिर्फ इस मंजर में यही नज़र आ रहा है कि लोगों के जूते चप्पल जो है वो बिखरे हुए हैं। और देखिए मैं तस्वीर वो नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि शायद लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन बहुत जगह खून के धब्बे जो हैं वो अभी नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लोग भागे होंगे, जब लोग गिरे थे, चोटें आई थी, तो खून कितना निकला होगा, लाजमी सी बात है। बहुत जगह खून के धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो तस्वीर लोगों को परेशान कर सकती है इसलिए हम लाइव पर वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहते। लेकिन खून जगह जगह यहाँ पर देखा जा रहा है, धब्बे कई जगह खून के नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर जब उन्हें पता चला कि इस तरह का हादसा हुआ है तो वो यहाँ पर पहुँचे, सुबह पहुँचे हुए हैं। क्या आप लोग थे यहाँ पर रात? क्या आप लोग रात थे यहाँ पर? रात थे, आप सेवा कर रहे थे? मुझे ये बताइए। नहीं, रात को नहीं थे। रात नहीं थे? कैसे आते हैं? हाँ जी, डेली आते हैं। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? वो लोग यहाँ पर नहीं आए बाद में? नहीं, ये तो हर साल होता है। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बाद में यहाँ पहुँचे देखने? ये सब केयर कर रहे थे, सभी लगे हुए थे लोग तो हेल्प करने में, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये तो दुर्घटना है कि होगी, इसमें तो किसी का हाथ है ही नहीं कि किसी को
नहीं चाहता कोई भी ऐसे कार्यक्रम में दुर्घटना हो, लेकिन ये तो 50 लोगों की जगह 200 लोग चढ़ जाएंगे तो वो तो फिर बार बार एक चीज का जिक्र जो यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, जो वीडियो देख के भी समझ में आ रहा है अवधेश के जरूरत से ज्यादा लोग स्टेज के ऊपर पहुंच गए थे। लेकिन सोचिए जब जरूरत से ज्यादा लोग स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो इस तरह का हादसा होगा। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर स्टेज पे चढ़ने क्यों दिया गया इतने लोगों को, क्राउड को मैनेज क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग आएंगे और इतना बड़ा धार्मिक प्रोग्राम होगा तो लोगों की आस्था होती है, लोगों का मन होता है, इस तरह लोग करते हैं। लेकिन आखिर उनको मैनेज क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना यहाँ पर। और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं और जो लोगों से आप बात कर रही हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि जो वीआईपी गेस्ट मंच बनाया गया था वीआईपीज़ के बैठने के लिए, वहां पर अगर ओवर क्राउडिंग नहीं होती, वो मंच नहीं टूटता तो शायद इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। जो वीआईपी मंच बना वो इस पूरे हादसे की जड़ है। मध्य आपसे मेरा सवाल था कि जो वीआईपी मंच बनाया गया जिसमें लोग जरूरत से ज्यादा चढ़ गए, वही इस पूरे हादसे की जड़ अभी फिलहाल समझ आ रहा है, जैसा लोगों से आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए यहाँ मंच बनाया गया था, वीआईपीज यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि जब ऐसे आप बड़े चेहरों को बुलाते हैं अपने किसी आयोजन में तो बहुत लाजमी सी बात है कि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आपकी यानी कि ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी होती है कि आप उनको मैनेज करें, आप क्राउड को मैनेज करें। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई, और जब लापरवाही होती है तो आप समझ सकते हैं दुर्घटना होती है और इस तरह का हादसा हो जाता है, जो कि बेहद दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद का जो मंजर है वो बेहद खराब है। दूर तक सिर्फ यहाँ पर चप्पल, जूते, मोजे, लोगों का सामान बिखरा हुआ है, कई जगह खून के धब्बे हैं जो वाकई ही परेशान करने वाले हैं। एक महिला की मौत हो जाती है और सोचिए कितने लोग इसमें घायल हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा घायल होते हैं वो अस्पताल तक पहुंचते हैं, जिन लोगों को बहुत कम चोटें आती हैं, हालांकि शायद वो लोग अस्पताल भी नहीं गए हों, लेकिन जाहिर सी बात है हादसे में परेशान सभी लोग होते हैं। आप लोग यहाँ पर रात थे, आप में से कोई था यहाँ पर? देखिए आप लोग अभी आए हैं, क्या लगता है आप लोगों को? आसपास से हैं आप लोग? हाँ जी, यहीं आसपास पे। क्या लगता है आप लोगों को, इतना बड़ा हादसा हुआ, जिम्मेदारी किसकी लगती है? क्योंकि इतने लोग उसमें घायल हुए हैं, सोचिए। कुछ नहीं कह सकते मैम इसके बारे में। देखिए लोग नहीं बात करना चाहते, नहीं बोलना चाहते, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि आखिर जो आयोजन हर साल होता है इस साल ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा यहाँ पर घटना इतनी बड़ी हो गई। आप में से कोई था यहाँ पर रात भर नहीं थे? बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जब सुबह पता चला कि इस तरह का हादसा हुआ है तो लोग यहाँ पर पहुंचे, लोग देखने के लिए पहुंचे कि आखिर रात यहाँ पर हुआ क्या था। आप यहाँ पर रात थे? नहीं थे। तो देखिए हम लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर आप यहाँ थे, क्योंकि आप थे यहाँ रात? जी आप थे यहाँ पर? हाँ जी, पर हमारा सफाई, क्या नाम है? अमित नाम है। अमित जी आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? मैम हम ना सफाई कर्मचारी हैं, तो हम बाहर अपना कूड़े की गाड़ी चलाते हैं, तो हम कितने बजे तक थे आप रात? हम तो ज़्यादा देर तो नहीं थे, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक थे। हादसे से पहले तक आप थे, तो कितना क्राउड यहाँ पर था? यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है मैम, बहुत भीड़ रहती है यहाँ तो। वैसे भी जैसे सैटरडे संडे लोग बाग बहुत आते हैं माता रानी के। रात क्या सिचुएशन थी यहाँ पर? रात क्या? रात तो ये था, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे और लोग बाग भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पे प्रोग्राम है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। और सैटरडे संडे भी यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। जब आपको हादसे का पता चला उसके बाद आप आसपास थे क्या, पहुंचे थे यहाँ पर? नहीं, हम तो अपनी सफाई के उसमें रहते हैं ना, पर लोगों से पता चला था कि भाई अंदर ऐसा हादसा हो गया, ऐसे भवन टूट गया और काफ़ी लोगों को चोट। क्राउड को मैनेज करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद थे? सॉरी मैम, ये तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि हम तो अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, तो अपना काम में ध्यान देते जाता था। वो लोग हैं जो रात 11:30 बजे तक यहाँ आसपास थे, सफाई कर रहे थे, लेकिन ये तो नहीं बता पा रहे हैं खुल के और साफ तौर से कि आखिर यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, कैसे क्राउड मैनेज किया जा रहा था। लेकिन हाँ ये ज़रूर बता रहे हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो समझा जा सकता है कि आखिर क्या सिचुएशन होगी। और देखिए सुबह होते ही देखिए यहाँ पर जो सामान था स्टेज का उसको यहाँ पर उठाया जा रहा है, क्योंकि जब देर रात यह हादसा हुआ था तो पूरी तरह सब सामान जो था वो बिखर गया था, लोग दब गए थे। कैसे कैसे इन
मोटे मदीहा, ये मोटे जो तस्वीरें ये लकड़ी परेशान के करने वाली बल्ले हैं। और हैं। जैसा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दो ही मंदिरों की बात होती है, या तो कालका जी या झंडेवालान मंदिर। और ऐसे में कालका जी में इतना बड़ा हादसा होता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इस जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।